प्रणाम भगवान। भगवान, पिछले कुछ दिनों से मन में आपके प्रति अपशब्द उठ रहे थे। मन से पूछो कि क्यों, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता। इस बार रिट्रीट में आने का भी भीतर से मन नहीं था। भीतर एक अनजाना सा भय जो पहले कभी नहीं था उठ रहा है। कृपया मार्गदर्शन दें। हम्म। यह साधक के जीवन में यह स्थिति बनती है जब अपने गुरु के प्रति वह संदेह से भरता है, क्रोध से भरता है और भय से भरता है। तीनों चीजें एक साथ होती हैं, संदेह, क्रोध और भय। और यह जो है ट्रांजिट फेज जब अपने पीक पे जाता है, जहाँ पर अकुलाहट, बेचैनी होती है, ऐसा व्यग्रता होती है और ऐसा लगता है कि बात बन नहीं रही, जिसकी बात हो रही है बात बन नहीं रही, और जबकि साधना आगे जा चुकी है, साधना काफ़ी आगे जा चुकी है, काफ़ी ऊंचाई पे जा चुकी है, और काफ़ी ऊंचाई पे जाने के बाद में छोटे मोटे कारणों से वह अंतिम छलांग रह जाती है। और वहाँ पर जो है ये तीनों चीज़ें उठती हैं। ऐसा कोई भी शिष्य नहीं हुआ है कि उस फेज में आकर के जिसका अपने गुरु के प्रति संदेह, क्रोध और भय तीनों न बने हों। तो भय भी बनता है। भय क्यों बनता है? क्योंकि आचार्यो मृत्यु। और संदेह भी बनता है। तो संदेह क्यों बनता है कि हमारे साथ घटा नहीं। क्रोध भी बनता है कि नहीं बना, और हमारी खुद की भी गलती रहती है। वो अंतिम छलांग लेने में, पूरा दांव लगाने में कुछ जरा सा अंश छूट जाता है। 99% हम तैयार हैं और 1% हमने बैक गियर ले लिया। उस 1% के कारण वह चीज़ टल जाती है, और दोष कहाँ पे जाता है? गुरु पर। क्योंकि मन का ये प्रोसेस है, मन अपने ऊपर दोष कभी नहीं लेता। ऊपर से बोलने में कभी ले ले, लेकिन अंदर से कभी भी मन अपने ऊपर दोष नहीं लेता। और मन तो चाहता है कि ये घटना ना घटे। मन का मैकेनिज्म ही ऐसा है ना। कोई भी देखो, एक चींटी है, एग्जाम्पल परफेक्ट नहीं होते, एक चींटी है, अपना जो है उसको कोशिश करो कुछ करने की, भागेगी, अपने आप को बचाएगी या नहीं बचाएगी? कोई भी पक्षी है, कोई भी जीव है, कुछ भी है, कोशिश करो, छोटा छोटा कीड़ा है, तो अपने आप को बचाने के लिए दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? मन अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करेगा कि नहीं? वो तो उनसे बहुत एडवांस चीज है। मन जो है सारे जीवों से एडवांस है। मनुष्य का मन सबसे तेज, सबसे ज़्यादा कहना चाहिए उनकी तुलना में ज़्यादा संवेदनशील, ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, ज़्यादा विकसित है ना मन। तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? तो कोशिश करेगा ही। तुम्हारे संकल्प के द्वारा तुम्हारी जो साधना होती है, उस साधना में वो कुछ छोटा मोटा कुछ ऐसा जरूर करेगा, तुम्हें वो साथ दे रहा होगा बड़े हद तक, है ना। तो उसके दो हिस्से होते हैं, मन के दो पार्ट हो जाते हैं, एक जो साधना के पक्ष में है, एक विपक्ष में। साधना के पक्ष वाला जो मन है वो बड़ा होता जाता है, इसलिए साधना सघन होती चलती है। टूल मन ही है, साधना का टूल भी मन ही है। साधना कौन करता है? मन करता है ना। साधना कौन सी साधना है? आत्महत्या की साधना है ना। मन अपने आप को मारने की साधना करता है, तो काफी हद तक साथ देता है। और मन का एक हिस्सा विरोध कर रहा होता है, नहीं इसमें तो हम बचेंगे नहीं, हम तो मर जाएंगे। और वो भाषा कुछ अलग होती है मन की अपनी, वो तुम उसे पकड़ न पाओगे। तो दोनों चीजें चल रही हैं साधना में। एक चल रहा है कि ठीक है, मरो है जोगी जो मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। मरना है, तैयारी चल रही है, मन का बड़ा हिस्सा उसमें इन्वॉल्व हो गया है। और एक हिस्सा जो है, जो छोटा होते जा रहा है, वह प्रतिरोध कर रहा है। देखा है कभी मरते हुए किसी दुर्घटना में या किसी कारण से कोई व्यक्ति है, कोई जंगली जानवर आ गया, पानी में डूब रहा है, या कहीं कोई ऐसी स्थिति आ गई, कोई कमजोर व्यक्ति है, कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए हैं, एक अंतिम दौर है, अब उसको लग रहा है कि बस मरना ही है,
उसके पास अचानक बहुत ताकत आ जाती है और पूरा दांव लगाता है वो अपने आप को बचाने के लिए। एकदम से बहुत ताकत आ जाती है उस कमजोर आदमी के पास भी। जी, विकार भी बहुत उठ रहे हैं, वो भी। हाँ, तो वो देखो कि उसके पास बहुत ताकत आ जाती है, तो ताकत यानी विकार, वो सारे विकार उठाएगा। क्रोध, क्रोध उठाया और सब्जेक्ट गुरु, उस पे निकाल दो, गालियां उस पे निकाल दो, है ना। और बाकी जो भी आएंगे तो विकार भी बहुत उठेंगे, क्योंकि वो अब पूरी ताकत लगाएगा विकारों में धकेलने की, है ना। काम वासना उठाएगा, है ना। तो एंग्जाइटी आएगी, ये सब ट्रांजिट फेज है। उस समय समता को पुष्ट करना है। वह जो छोटा बचा हुआ मन है, बड़ा मन जो है साधना में जाना चाहता है, साधना की विधियों में लगा हुआ है और मृत्यु के लिए तैयार है। और मन क्या है? मन तो वही है ना, खंड खंड बटी हुई चीज मन है ना। मन का मतलब कोई एक तो होता नहीं, मन का मतलब ही होता है अनेक, मन का अर्थ ही अनेक होता है। तो मन बटा बटा हुआ होता है, बहुत सारे टुकड़े होते हैं मन के। तो वह जो हिस्सा है वह कोशिश करेगा, पूरी ताकत लगाएगा कि तुम्हें सारे विकार परोस दिए जाए। अपने ब्रह्मास्त्र निकालेगा, कहाँ तो हमारे अट्रैक्शंस रहे हैं वह तुम्हें परोसेगा। और कुछ ऐसा करेगा कि किसी प्रकार से तुम साधना से उन्मुख हो जाओ, छोड़ दो साधना। और कई लोग इस इन्फ्लुएंस में आ भी जाते हैं, उनकी साधना छूट भी जाती है कुछ महीनों के लिए, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, कई साल छूट जाती है, 5-5, 6-6 साल छूट जाती है, फिर साधना में आते हैं। हालांकि वो साधना जो छूटेगी उसमें पूरी तरह से मुख नहीं हो पाएगा, उसका चिंतन कुछ ना कुछ साधना के प्रति चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ वह सुनता ही रहेगा। ऐसा भी बहुत सारे साधक हैं, हमारे अभी बहुत सारे साधक हैं जो इस फेज में हैं। वो क्या करते हैं इसमें, या तो फिर क्या करेंगे, वो दूसरे किसी गुरु की तलाश करेंगे, कौन से, और वो गुरु उनको पसंद आएगा जिसकी देशना जो है बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं होनी चाहिए, है ना। उसके पास तामझाम हो, थोड़ा लोग आते जाते हो, थोड़ा मिलता जुलता हो, यह हो वह हो, लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वह मृत्यु दे दे। आचार्य मृत्यु, मृत्यु देने वाला आचार्य नहीं चाहिए। वह ऐसा गुरु चाहिए जो बस साधना, जिसके पास साधना चलती रहती है, लोग करते रहते हैं सालों जन्मों, बस साधना चलती रहती है, साधना करने के लिए जाते हैं, साधना करते रहते हैं, साधना चलती रहती है। और जो है वो अपना कुछ सीधी सादी सी नॉर्मल सी बातें, थोड़ी अपना साधनात्मक बातें, ऐसा मिक्स सब चलता रहेगा, लेकिन वहाँ पर खतरा नहीं है, वहाँ पर खतरा नहीं है, उस महामृत्यु का खतरा नहीं है। तो उस फेज में जाएंगे वो लोग, दूसरी जगह जाएंगे, भटकेंगे, तलाश करेंगे। और फिर जो है जब वहाँ बात नहीं बनेगी और उसके बाद में भीतर से फिर वो चीज़ उठेगी, एकदम से फिर जोर मारेगी, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, गलत हो रहा है, यह हो रहा है, फिर लौट के आएंगे, यह चीज़ होगी। और ट्रांजिट फेज तो बहुत खतरनाक होता है। तो ऐसे बहुत सारे गुरु होते हैं जो साधना की बिल्कुल साधारण सी स्थितियों को चर्चा करते रहते हैं, साधारण अपना देशनाएं, साधारण विधियां वगैरह वो करवाते रहते हैं, ठीक ठीक होती हैं, उनके पास दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहाँ ट्रांजिट फेज आता ही नहीं, ट्रांजिट फेज आता ही नहीं, क्योंकि वो ऐसी साधना ही नहीं है। ट्रांजिट फेज का मतलब मृत्यु निकट है, जिस मृत्यु की बात गोरक्षनाथ जी कर रहे हैं कि मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरणी मरो, जिस मरणी गोरख मरी दीठा। उस मृत्यु की घड़ी निकट है, तभी ट्रांजिट फेज है। तुम क्या सोचते हो? ओशो के साथ जो लोग रहते थे, अभी तुम बड़े प्रभावित होते हो, ओशो के साथ रहते थे और आश्रमों में जा करके जो वहाँ के पुराने साधक हैं उनके साथ जाके रह के देखते, आपस में जो है एकांत में छूट गालियां बकते थे ओशो को, और रहते वहीं थे, गंदी गालियां बकते थे आपस में, जब उनको भरोसा है कि सब अपने अपने ही हैं और सब खिलाफ में, और बने भी रहते थे और चले भी जाते थे छोड़कर, तो चले जाते थे फिर लौट के आ जाते थे, बात बनती नहीं थी, है ना। ये तो रिसेंट का उदाहरण है, जे कृष्ण मूर्ति हुए, उनके जो लोग हैं, क्या सोचते हो?
कैसा संदेह, कैसा क्रोध, पीठ पीछे खूब आलोचना, खूब गालियां देते थे और छोड़ते भी नहीं थे। टेम्पररी छोड़ा फिर आके जुड़ जाते थे, छोड़ भी नहीं पाते थे और खूब गालियां देते थे। और यदि पीछे अब रिकॉर्ड उतने हैं, लेकिन जहां भी जाओगे तो ये बात मिलेगी। जो ट्रांजिट फेज आ रहा है वही आचार्य जो मृत्यु जिसके सामने घटने वाली है, तो मन जो है, मन का वह हिस्सा जो विकारों का समूह है, अब वो छोटा हो गया है तो सारे विकार वहां संघनित हो गए, संघनित हो गए ना, तो विचारों का बल जो है, विकारों का बल जो है बढ़ गया है। छोटा है लेकिन जब भी वो हैकिंग में आएगा उसके पास बल ज्यादा होगा, उसकी हैकिंग कम होने लगी है क्योंकि वह मन का हिस्सा छोटा हो गया है, लेकिन उसमें संघनन ज्यादा है विकारों का। जब भी उसको मौका मिलेगा हैकिंग का तो वह जो है बड़ी कुरूप स्थितियां प्रकट करेगा, बहुत कुरूप स्थितियां प्रकट करेगा, विकारों को बिल्कुल ऐसे फुल फ्लैश चमकाएगा, ऐसे उसको जो है उसका प्रसार करेगा कि क्या कहना। यह फेज आता ही आता है, आएगा ही आएगा, हर ट्रांजिट फेज के बाद आएगा। और जब भी ऐसा हो, है ना, अपने गुरु सदगुरु के प्रति जो है बहुत क्रोध आए, बहुत संदेह उठे और भय भी हो, तो समझ लेना चाहिए कि राइट पाथ पे हो, साधना ठीक जा रही है। यहां करना क्या है, समता को पुष्ट करना है कि ऐसा उठ रहा है और समता को पुष्ट रखना है। यहां पर यदि समता पुष्ट रख ली तो छलांग लगेगी, और यहां समता पुष्ट नहीं कर पाए, बैक, वापस लौट जाओगे। कुछ साधक हैं बिल्कुल अंतिम छोर पर पहुंच करके बैक हो गए, अंतिम छोर पर। उन्हें बड़ा प्रोत्साहन दिया, उनको बड़ी बढ़ाई करी उनकी, बहुत कुछ किया, लेकिन जो है बिल्कुल पीक पॉइंट पे लोग वापस आ गए। वापस आके कुछ लोगों ने वही काम किया जो हमने कहा, उन्होंने दूसरे गुरु ढूंढे, है ना, जहाँ पर साधना आराम से चलती है, सालों सालों चलती, पूरी जिंदगी भर साधना चलती है, और फिर अगला जन्म लेके फिर साधना चलती है, फिर ढूंढ लेते हैं, जन्म 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 बढ़िया साधना चलती है, जन्मों जन्मों तक चलती है, ऐसे गुरु फिर ढूंढ लेते हैं। वो गुरु बिल्कुल खतरनाक नहीं होते, बढ़िया टाइम पास करते हैं, मतलब टाइम में ही रखते हैं, टाइम के बाहर छलांग नहीं जाती। वो खुद भी समय के भीतर है और उनकी देशना और उनकी साधना भी समय के भीतर है, समय के बाहर का मामला नहीं है। समय के बाहर यानी मृत्यु, टाइम इल्यूजन, माया, देश काल का इल्यूजन, यह डिसॉल्व होगा, मृत्यु। तो यह फेज तो आएगा ही आएगा, और यहां पर जिसने अपने आप को संभाल लिया और समता को पुष्ट रखा तो छलांग लग जाएगी। बुद्ध ने 6 साल संभाला अपने आप को, 6 साल उस स्थिति में। महावीर ने 12 साल। हम थोड़े से समय में थकने हारने लग जाते हैं। अभी जल्दी जल्दी वाला युग है ना, लोगों को जल्दी बड़े पद पे पहुंचना है, जल्दी ज्यादा धन कमाना है, जल्दी रिटायरमेंट लेना है, जल्दी यह करना है, जल्दी सूचना देनी है, चिट्ठी लिख करके 4 बार पढ़ेंगे, फिर पोस्ट ऑफिस जाके पोस्ट करेंगे ना, फटाफट कॉल करो या फटाफट मैसेज टाइप करके डाल दो, सब कुछ फास्ट है ना। और फास्ट है तो वो मन का मैकेनिज्म भी वैसे ही चाहता है ना, मैकेनिज्म वैसे ही बना हुआ है, तो सब कुछ जाता है फास्ट। और साधना में क्या होता है, धैर्य, पेशेंस। समता का क्या अर्थ होता है कि पेशेंस परम पर है, धैर्य जो है बिल्कुल परम धैर्य है। और परम धैर्य आज के समय थोड़ी कठिन बात है क्योंकि मन का मैकेनिज्म ही ऐसा नहीं है। जिस तरीके से मन प्रशिक्षित हो रहा है, सब कुछ फास्ट, फटाफट। तो समता पुष्ट करना इस माहौल में जहां सब कुछ फास्ट है ना, मामला थोड़ा कठिन हो जाता है। उस ठहराव को लाना कठिन मामला हो जाता है क्योंकि वैसा प्रशिक्षण है ही नहीं। प्रशिक्षण सब तेजी तेजी का है और ये गो स्लो है। साधना में गो स्लो गो स्लो गो स्लो और स्लो और स्लो और स्लो होकर के फिर ठहर जाना है। ठहर जाना परम धैर्य।
एक प्रतीक्षा होती है अकुलाहट वाली, एक प्रतीक्षा होती है परम धैर्य वाली। तो साधना की जो प्रतीक्षा होती है परम धैर्य वाली होती है, परम धैर्य। और वहां पे बात बनती है, वहां छलांग लगती है। अब वो छलांग शब्द बड़ा आकर्षित भी कर लेता है, लगता है फटाफट फटाफट जाएंगे, दौड़ के छलांग मार देंगे, फटाफट हो जाएगा। उस शब्द का दूसरा कुछ लाना पड़ेगा, उस शब्द कुछ गड़बड़ कर रहा है छलांग वाला, है ना, क्योंकि वो उसी उसी भाषा के तहत चल रहा है। लोग बोलेंगे अरे हाँ बस दौड़ मारो दौड़ मारो दौड़ मारो, फटाक से छलांग लो और पहुंच जाओ। नहीं, वो तो देखो मन तो उसी तरीके से पिक्टोरियल लैंग्वेज है ना, मन के पास कौन सी है, पिक्टोरियल लैंग्वेज है, तो मन तो उसी तरीके से करेगा। उसी हम कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन जो उसकी वह भाषा है, वह भाषा हमें परास्त कर देती है, वो भाषा हमें परास्त कर देती है। वह पिक्टोरियल लैंग्वेज जो है वही काम करती है। तो जो है बहुत सजगता की जरूरत है, समता को पुष्ट करना है, ठहराव की तरफ बढ़ना है, ठहरना है, धैर्य, धैर्य को विकसित करना है। धैर्य के विकास से ही समता पुष्ट होती है, समता के पुष्ट होने से ही अपना जो है परम ठहराव घटता है। और वह जो परम ठहराव है वही छलांग है एक्चुअली छलांग का अर्थ वो दौड़ना भागना, वो गतियों के बाद में बहुत तेज गति आएगी, वह नहीं है। ठहराव छलांग है, जो पूरी तरह से ठहर जाते हैं, वह छलांग है। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम प्रभु। साधना में ऐसा आगे जाने पे कुछ लग रहा है, मन सभी इवेंट को पोस्टपोन कर रहा है, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल पे हो या फैमिली पे हो, सब कुछ कल करेंगे परसों करेंगे, पूरा आगे डाल रहा है। ये उदासी है या कुछ मन डर रहा है पता नहीं। रिट्रीट आने के लिए भी मेरे साथ भी ऐसे हुआ, टिकट बुक करने वाला था, हाथ कांप रहे थे आने के लिए। ये क्यों पोस्टपोन ऐसे हो रहा है, मैकेनिज्म क्या है पता नहीं चल रहा है। सब कुछ पोस्टपोन हो रहा है, ऑफिशियली भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पर्सनल लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। यह फेज तो आएगा ही आएगा ना। अब जो है मन कहता है कि क्या जरूरत है सब करने की, ऑफिशियल वर्क है, अरे क्या जरूरत है, होता रहेगा। यह करना, अरे क्या जरूरत है, होता रहेगा। और ठहराव की बात है तो जो व्यवहारिक जीवन की गतिविधियां हैं उनमें भी सब में ठहराव लाना चाहेगा। अरे छोड़ो, अभी तो रिलैक्स रहो। वहां पर जो है एक विवेक की जरूरत है कि कुछ चीजें जो व्यर्थ हैं वह तो छूट जानी चाहिए, और जो व्यवहारिक सत्य के हिसाब से जरूरी हैं उनमें सहजतापूर्वक स्वीकार करके उनको कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा करते हुए ऐसे मैनेजमेंट करना है कि अपने लिए वह समय निकालना है कि जब हम कुछ न कर रहे हों उस समय को बढ़ाना है, एक्सपांड करना है कि हमारा ये हो गया, अब क्या, अब कुछ नहीं, अब बैठ जाओ आराम से, कुछ नहीं करना है, न चिंतन न मनन न ज्ञान न ध्यान, कुछ नहीं करना है, करना कुछ नहीं, रिलैक्स बैठ जाना है, कुछ भी नहीं करना है, न मोबाइल उठाना, न ये करना, न किसी से बात करनी, कुछ भी नहीं करना है। उस ड्यूरेशन को समय बार बार लाना है। दिन में कई बार ऐसा ड्यूरेशन आ जाए, कुछ मिनटों का हो, फिर होते होते कुछ आधे घंटे का होगा, घंटे का होगा, और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, न कुछ समझ रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, न प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इसमें अपने आप आंख बंद हो जाए, और हो सकता है ध्यान घट जाए। ध्यान घटने का अर्थ है कुछ नहीं करना, ध्यान करना नहीं है, ध्यान घटना चाहिए। कुछ करना नहीं है और ध्यान घट जाएगा, तो यह स्थिति भी बीच बीच में आएगी। लेकिन इसमें उस संतुलन को तो ढूंढना पड़ेगा, व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य के संतुलन को, क्योंकि यहाँ पर जिस अभी एरा में हो, इस एरा में सर्वाइवल के लिए जो स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा है, स्ट्रगल फॉर सर्वाइविंग बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर उस बैलेंस को ढूंढना ही पड़ेगा। कुछ न, वो जहाँ व्यवहारिक सत्य है उतना तो निभाना ही पड़ेगा,
निभाओगे तो बात बनेगी, और नहीं तो फिर वो ऐसी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी कि फिर व्यवहारिक जगत में ज़्यादा काम करना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए। अब ये स्मार्ट स्थिति है कि 24 घंटे में तुमने ऐसा मैनेज कर लिया कि 8 घंटे 7 घंटे काम करने के हैं, है ना, और जो है 2-3 घंटे चलो और खींचतान के अपने रूटीन के हैं, बाकी 14 घंटे बचा सकते हो। थोड़ा कोशिश करो तो बचा सकते हो 14 घंटे। इसमें नींद में जाओगे तो नींद को ध्यान बना के जाओगे, एक मेडिटेशन की मेथड अप्लाई करोगे, रात्रि ध्यान की, जाति स्मरण की, और नींद को ध्यान में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। और बाकी समय में कोई साधना की विधि या फिर कुछ न करना, या फिर कन्वर्सेशन सुनना। कन्वर्सेशन सुनना भी कैसे सुनना है, बस सुनना हो रहा है, दैट्स ऑल, गुणा भाग नहीं, सुनना हो रहा है। और उसके बाद में ऑफ किया तो बस बैठे, कुछ नहीं करें। उसके बाद उसकी जुगाली नहीं करनी कि इसका क्या मीनिंग था, उसका क्या मीनिंग था, किसी मीनिंग के कोई चक्कर में नहीं, बस बैठे। साधना हो गई, अभी व्यवहारिक सत्य की कोई बाधा नहीं है, साधना के बाद बैठ गए चुपचाप, कुछ नहीं कर रहे। उसके बावजूद यदि कुछ होता है तो उसको यथावत जानते हैं। मन यदि कुछ करता है तो सजगता बनाए रखनी। मन कुछ कर रहा है, मन का वह हिस्सा कुछ कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हमें उसके साथ जुड़ना नहीं, जुड़ना करना है। उस हिस्से के साथ यदि हम जुड़ जाते हैं तो हम कुछ करेंगे, उसके साथ जुड़ना नहीं है। वो वह कला सीख गए कि उसके साथ जुड़ना नहीं है, और वह एक्टिवेट होगा, वो प्ले करेगा, ऐसा प्ले करेगा कि जुड़ जाने की स्थिति बन जाती है। अरे जुड़ ही जाओ, ऐसे खतरनाक चीजें उठाएगा कि वहां जुड़ ही जाओगे, और वहां पर क्षमता को पुष्ट करना है। वहां पर संदेह उठेंगे, क्रोध उठेगा, सारे विकार उठेंगे और गजब के उठेंगे, और कुछ नहीं पकड़ में आएगा तो जबरदस्ती का कोई काम वासना का विचार आ जाएगा। इसमें तुम तटस्थ रहेगा, उसमें तटस्थ रहेगा, उसमें तटस्थ रहेगा, तो अंत में काम वासना का विचार आ जाएगा। अब रह ले बेटा तटस्थ तो वहां पर भी तटस्थ रह गए। क्यों, देखो, काम वासना को यदि तुम सहयोग करते हो तो सहयोग करने के बाद में एक स्टेज पे ऐसा होता है कि ठीक लगने लगता है, मतलब रिजोनेंस बैठ गया, और एक उसके थोड़ा और आगे जाने के बाद तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहता, फिर तुम उसे ब्रेक नहीं कर सकते, तुम वहां ब्रेक नहीं मार सकते। शुरुआत लेकिन तुम्हारे हाथ में, याद रखना। शुरुआत जैसे ही वैसा कुछ विचार आए बहुत हल्का सा आएगा, अरे ऐसा थोड़ी ना हो रहा है, हम तो बस वो जो है किसी लड़का या लड़की जैसे उसको बस याद भर कर रहे हैं, उसके पास थोड़ा सा वो कर रहे हैं, हम कुछ उसमें आगे थोड़े ना जा रहे हैं। फिर धीरे 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 उस गड्ढे में पहुंचा देगा वो। तुम शुरू में ही अलर्ट हो जाओ कि ये शुरुआत हो रही है, शुरुआत वहीं जाती है, सपोर्ट नहीं करना, सपोर्ट नहीं करना। ये जो 2-3 मुख्य मुद्दे हैं, जो ब्रह्मास्त्र हैं ना उसके, उस मन के, उन ब्रह्मास्त्र पर जो है अडिग खड़े रहो, उसको सहयोग नहीं करना, एसोसिएट नहीं होना, बिल्कुल एसोसिएट नहीं होना, उस पर रिएक्ट करना ही नहीं, उसको समझने की कोशिश ही नहीं करना, है ना। कुछ तुम्हारे जो सॉफ्ट कॉर्नर्स होते हैं ना, यह अरे जाने दो, यह जाने दो, यह अच्छा ठहरते हैं, है ना। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको याद करके तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं इसको थोड़ा याद कर ही लेना चाहिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा, और वहां तुम ठहर अपना कहते नहीं चलेगा इसके साथ, और तुम एसोसिएट हो जाते हो, वहां बात गड़बड़ हो जाती। काम वासना के विचार आए, तुम तटस्थ हो, मन को लग रहा है ये नहीं आ रहा है, तो एक वहां पर एक प्रोजेक्शन आएगा, एक कोई व्यक्ति आएगा, तुम तटस्थ रहे, दूसरा फिर वो ढूंढेगा अपने उसमें से, स्टोरेज में से, कि कौन सा व्यक्ति है यहाँ आकर के ये कमजोर पड़ेगा और एसोसिएट हो जाएगा, उसका इमेज लेके आओ, तो बदलते रहेगा पात्रों को, लेकिन हाँ ये काम कर रहा है, ये काम कर गया, आया बेटा पकड़ में, और गया तो फिर गड्ढा, तो फिर स्लोप ही है, सीधे खाई तक ही जाएगा, सीधे खाई तक जाएगा, और वहां जाने का फिर पश्चाताप पैदा होगा, रिग्रेट पैदा होगा, अरे मैंने क्या कर दिया, शुरुआत मेरे हाथ में थी, और मैंने फिर वहां पर
सजगता नहीं बनाए रखा, और फिर से मैंने वही गलती कर ली, फिर स्लोप में आ गया, फिर उसी खाई में आ गया। अब इस खाई में आ गया तो अब क्रोध उठेगा, तो क्रोध के लिए अब फिर विषय दे देगा। हो सकता है क्रोध के विषय देते देते वो हमारा चेहरा सामने ला देगा मन, बोले यहाँ निकालो, है ना, बोले यही तो देशना देते हैं, यही तो करते हैं, फिर भी हम गड्ढे में गिर गए। बोले गलती मेरी नहीं, गलती इनकी है ना। इस तरीके से ये चलता है। तो मन के पास अपने ब्रह्मास्त्र होते हैं, और ये ब्रह्मास्त्र कब निकालता है? जब वह परम स्थिति, बुद्धत्व की स्थिति, एनलाइटनमेंट की स्थिति निकट होती है, तभी तो ब्रह्मास्त्र निकालेगा ना। अब लग रहा है कि हाथ से तो बात लगभग निकल गई है, तो तब अपने वो ब्रह्मास्त्र निकालता है। और वहां पर समता को पुष्ट करना है। अब वहां पे समता को पुष्ट कैसे करोगे? दिन भर समता को पुष्ट करना, तभी वहां करोगे। श्वास आ रही है, जा रही है, जानना हो रहा है। गुणा भाग नहीं लगाना, मैनिपुलेट नहीं करना। कुछ देख रहे हो, समता को पुष्ट करना, रिएक्ट मत करना। हाँ, गाड़ियां जा रही देख रहे, अचानक अरे थार गई, थार बहुत अच्छी गाड़ी होती है, खेल खत्म हो गया, है ना। जो तुम्हारी पसंद का मॉडल हो गया तो वहां पर डामाडोल हो गए। डामाडोल हो गए मतलब मन पुष्ट हुआ, मन को ताकत मिली। पूरे जीवन में करना है कि कहां तुम हिल जाते हो, हिलना नहीं, ठाड़े रहियो, समता पुष्ट रहे, समता पुष्ट रहे, पूरे जीवन पे फैलाना। तब जाकर के वहां पर वह होश बना रहेगा, तब जाके वहां बात बनेगी। और ये ट्रांजिट फेज है, यही तो सबसे खतरनाक फेज होता है कि सब मन को मालूम है कि यहाँ तक तो साधना कोई भी कर लेता है, अब ट्रांजिट फेज आया, यहाँ पे इसको हिलाना है, डावाडोल करना है, ऐसा कुछ करना है, ये वाले गुरु से तो इसको काट देना है। हाँ, और इसको साधना करनी, वो दूसरा गुरु ढूंढवा के दे देंगे, है ना। सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, है ना। और जो है कुछ कुछ साधना तो बातें भी रहेंगी, ऐसा नहीं है, मीडियम वाली, है ना। और जो है टाइम पास होता रहेगा। तो बोले हाँ ठीक है, बढ़िया टाइम पास हो रहा है, मन लग रहा है। अगला प्रश्न किसका है? स्वामी जी, जैसे कभी कभी एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है, उदासी आती है, साधना करने का भी मन नहीं करता है, मन विचलित रहता है, तो ऐसे टाइम पे ना टीवी देखते ना किसी को फोन घुमाते, लेकिन क्या होता है कभी कभी सो जाती हूँ और सो उठने के बाद उदासी चली जाती, तो ये सोना भी एक मैट्रिक्स है? हाँ, हम उसे फेस नहीं करना चाहते। अब इतना तो समझ में आया कि उससे किसी दूसरी चीज से फिल नहीं करना, ना किसी को फोन करना है, ना टेलीविजन देखना है, इधर उधर उलझना नहीं है, यह तो बात समझ में आ गई। लेकिन जो है अब मन के पास फिर दूसरा अस्त्र क्या रहेगा? सो जाए, इससे अच्छा है, ठीक है ना। हाँ, ऐसा होता है, और ये सभी साधकों के साथ होता है। उस स्टेज पे आकर के सो जाओ, कुछ नहीं तो सो जाओ। अब वहां जैसे सोने में जा रहे हो और अब बस में नहीं रहती बात, ऐसा लगता है कि अब सो ही जाओ, वहां पर एक्सेल की विधि तो एक प्रयोग में लानी चाहिए, और हो सके तो वहां पर भस्त्रिका कर लो, भस्त्रिका करो, और भस्त्रिका करके बैठ के नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े होकर के आंखें बंद कर लो। हम यह किया करते थे नवी अवस्था में थे। जब कोई ऐसी स्टेज आई, अचानक खड़े होके खूब भस्त्रिका करी और आंख बंद करके खड़े होकर, बैठते नहीं थे उस समय। बैठेंगे तो क्या होगा? नींद का ज्यादा बढ़ते जाएगा, बैठे बैठे फिर लुढ़क जाओगे। कहीं बैठना भी पड़े तो ऐसी जगह बैठना कि जहां बिस्तर विस्तर बिल्कुल ना हो, जहां लुढ़कना लेटना जो है थोड़ा मुश्किल हो, दुश्वार हो। कोशिश करो कि बैठो ही ना। वहां पर जो है कुछ हम ऐसा करते थे कि ऐसी परिस्थिति बन गई, अचानक भस्त्रिका करी और खड़े हो गए। उसके लिए हमें कई बार जगह नहीं मिलती थी, तो हम परवाह नहीं करते थे लोग क्या कहेंगे,
और लोगों ने कहना चालू कर दिया, ले, स्क्रू ढीला हो गया है, पंचर दिमाग, यह वह, ऐसा ऐसा कुछ जो है बातें फैलने लगी। हमने कहा इतना ज़्यादा ख्याल रखेंगे, अब यहाँ कोई परिस्थिति नहीं है ना। हमारा एक ऑफिस था, वो सब अपना काम करते थे, हमारा पर्सनल ऑफिस था। तो प्यून को जो हम बोलते थे, तो उधर खड़ा हो जा, किसी को भी आने मत देना। एक डोर था वुडन का बड़ा सा, उस डोर को जो है ऐसे करके एक कवरिंग बनाते थे, वहाँ एक आदमी छुप के खड़ा हो सकता था, वहाँ करके वहाँ खड़े हो जाते थे हम, भस्त्रिका करके, आँख बंद करके। तो खड़े रह के साधना करनी चाहिए जब भी ये इस प्रकार की चीज़ें घटती है ना, जहाँ पर नींद और इसका प्रभाव होता है। तो भस्त्रिका करो तो वो नींद भगाएगी, तंद्रा भगाएगी। और खड़े होके बैठो मत। और जहाँ पर भी फिर ऐसा लगता है हैकिंग बहुत ज़्यादा हो रही, अचानक एक्सेल, अचानक एक्सेल, है ना। स्वामी जी, जो खड़े होने वाला ध्यान है ना, वो मैं कर रही थी बहुत कंटिन्यू 15 दिन के ऊपर, क्योंकि ऐसा बीच में लग रहा था कि जैसे मुझे तंद्रा आ रही है ऐसा, तो उससे बहुत अच्छा हो रहा था। लेकिन ऐसा होता है क्या, अगर हम अच्छे पाथ पे जा रहे तो अचानक से और हैकिंग हो जाती है और सब ऐसा मन करता है कि नहीं अभी नहीं करना, या फट से उदासी आ जाएगी और हाँ। वो छूट जो जाएगा। जो विधि बहुत ज़्यादा काम कर रही है, बहुत ज़्यादा काम कर रही है कुछ दिनों में, और लगातार काम कर रही है, तो मन वहाँ पर जो है कुछ ऐसी स्थितियाँ, वो वाला मन ऐसी स्थितियाँ क्रिएट करेगा कि अरे इसे छोड़ ही दो ना अभी, अरे थोड़ा बाद में देख लेंगे ना, अरे ऐसा है ना कुछ करके उसको छुड़वा ही देगा, क्योंकि वो कारगर विधि है। वहाँ ये अपना फिर संकल्प लेना पड़ता है कि इस विधि को तो मैंने एनी हाउ करना, ये छोड़ना ही नहीं है। उसको पकड़ लेना था। 21 दिन का संकल्प लिया हुआ ना, तो उसी समय 15 दिन के बाद जो 16वें दिन नहीं करने का ना, 16वें दिन करना था और वही संकल्प लेना था। अब तो 90 दिन और कोई गैप नहीं। क्या करना था, सीधे 90 दिन कर देना था। अब कोई इसमें गैप होगा ही नहीं, कितनी परिस्थिति हो। उधर नहीं कर पाए तो बाद वाले समय करेंगे, नहीं कर पाए तो आधी रात में करेंगे, लेकिन 24 घंटे में एक बार इसको करके ही रहेंगे, एनी हाउ करेंगे। हालांकि फिर वो नए जाल फिर फेंके जाएंगे, कुछ और होगा। इतनी आसानी से वो मन जाएगा नहीं, इतनी आसानी से नहीं जाएगा। और ऐसा भी लगता है कि जैसे मन नहीं कर रहा है तो ऐसा लगता है रोबोटिक के जैसे क्या करना है, यानी हाँ, हाँ, तो फिर ऐसा लगता है, कभी कभी लगता है कि नहीं ये करना है मुझे ये, तो क्योंकि कभी लगता है मन हैक तो नहीं कर रहा है कि तू नहीं मत कर ऐसे, तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार, फिर मैं तो रोबोटिक हो रही हूँ ना, कि जानबूझ के बैठ के वही करना है, काम करना है करके। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था कि हाँ, क्या करना वही देखो कि यही जो तर्क है, इन्हीं तर्कों का उपयोग करेगा। जिन तर्कों के सहारे हम तुम्हारे मैट्रिक्स काट रहे हैं, उन्हीं तर्कों के सहारे वो मैट्रिक्स क्रिएट करेगा, उन्हीं तर्कों के सहारे करेगा। क्योंकि अब वो मन, वो इंटेलिजेंट तो हो ही गया है ना इंटेलिजेंट तो हो ही गया है, वो उन्हीं तर्कों का प्रयोग करेगा। उसके बावजूद अच्छा, ऐसे बहुत सारे साधक कहते हैं जब साधना बहुत अच्छी जाती है तो उनको संशय आ जाएंगे और वो करेंगे और उसको छोड़ देंगे। और जो है कुछ सही जा रहा है, बोलेंगे मेरे मन में कन्फ्यूजन आ गया कि ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है, और कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। जो गड़बड़ चीज़ है वहाँ बिल्कुल ब्रेक नहीं मारेंगे, वो कंटिन्यू करते रहेंगे। अरे मैंने तो सोचा था सही जा रहा है ये, तो मैं इतने समय से गड़बड़ किए जा रहा हूँ। और जहाँ सही चलेगा, एक दो कुछ दिन भी सही चलेगा, तो वहाँ पे मन का वो आ जाएगा, नहीं नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ है, ठहर जाओ, बाद में देखते हैं, शायद कुछ रोबोटिक तो नहीं हो रहा है, शायद ऐसा तो नहीं हो रहा है, शायद वैसा तो नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, वहाँ उसे ब्रेक लगवा देगा। इसलिए जो है एक कहा जाता है कि श्रद्धा यदि रहेगी ना, हमने कहा कि इसको ऐसा ऐसा करना है, दैट्स ऑल। मन बोल रहा है ऐसा वैसा फलाना, कहता रहा, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें जो कहा गया है कि इसको ऐसा करना है, दैट्स ऑल, गुणा भाग लगाने का ही नहीं। यानी विधि पे कुछ डाउट नहीं था, लेकिन ऐसा होता है ना कि आज मन नहीं है कुछ भी करने का, बस वो तो फिर हाँ, वो वाला कि आज तो कुछ करने का मन नहीं है तो ध्यान भी क्यों करना। अरे कभी कभी ध्यान में भी तो गैप दे सकते हैं, एक दिन गैप देंगे तो क्या हो जाएगा। फिर कई तर्क आएंगे, बोले उपवास करते हैं सब चीजों का, तो एक दिन ध्यान का भी उपवास कर लो। तो संकल्प लेना चाहिए इसी टाइम, वहाँ जो इसको जो है फिर ए नहीं हो, बल्कि हो सके सहूलियत है, जब ऐसा हो रहा है उस दिन 2 बार कर लो उसको। हाँ वो तो करते हैं, रात में भी
सोते वक्त हाँ, करते हैं। उस विधि को, जिस विधि के प्रति ज्यादा आ रहा है ना कि इसको छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, उस दिन उस विधि को ज्यादा स्ट्रांगली करना, ज्यादा ताकत से करना और 2 बार कर लेना। तो क्या होगा, मन को उसको संदेश चला जाएगा, तो मामला गड़बड़ है। डबल डोज हो गया इससे, तो हम चाह रहे थे ये डोज न मिले और डबल डोज हो गया है ना। अगला प्रश्न किसी का है? हाँ, जल्दी बोलिए। स्वामी जी, एक दिन ध्यान कर रहा था तो एक ऐसी स्थिति आई, आगे देख रहा हूँ तो स्टिलनेस है, बिल्कुल एकदम सब कुछ शांत, और जैसे ब्रह्मांड सा कुछ था। और इधर देख रहा हूँ तो सब कुछ चल रहा है, चलायमान है, कुछ भी ठहरा हुआ नहीं। तो मन का मैट्रिक्स था या कुछ और ही? फिर से बोलिए। एक स्थिति ऐसी आई कि आगे देख रहा हूँ तो सब कुछ स्टिल है, एकदम ठहरा हुआ, कुछ भी लेस मात्र भी चलायमान नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं चल रहा। फिर दूसरी तरफ देखा तो वहाँ सब कुछ चल रहा है। जहाँ पर स्टिल था, सब कुछ ठहरा हुआ था, वहाँ क्या था? ब्रह्मांड जैसा कुछ था। ब्रह्मांड जैसा कुछ था। तो मन का मैट्रिक्स है या कुछ था? 2 दृश्य दिखाई दिए जी। एक तरफ और दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ जो दिखा, तो दूसरी तरफ के लिए क्या, दूसरी तरफ देखना पड़ा? नहीं दिख रहा था वो अपने आप। एक तरफ दिखा और दूसरी तरफ दिखा, अपने आप दिखा, बगैर घूमे दिखा। मतलब आप नहीं घूमे और एक तरफ भी दिखा और दूसरी तरफ भी दिखा, बगैर घूमे दिखा, है ना। ये देखो कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चलायमान दिखा, वही ब्रह्मांड था दूसरे उसमें भी, ब्रह्मांड था और वो स्थिर था। और दूसरे में क्या चलायमान था? सब कुछ चलायमान, सब कुछ क्या? सब कुछ भी देख रहा हूँ वो चलायमान ही था। क्या देख रहे थे? क्या चलायमान क्या था? क्या व्हाट? क्या याद नहीं है। स्थिर जो ब्रह्मांड है और चलायमान जो, वो भी ब्रह्मांड ही होगा, है ना, ब्रह्मांड का कोई हिस्सा होगा, वही होगा। वो इमेजेस है, ब्रह्मांड के संबंध की कोई इमेजेस है वह, जो स्थिर दिख रही हैं। और कितने सेकंड रही वो घटना? 2-3-4 सेकंड। 2-3-4 सेकंड। हाँ, ये मन का ही खेल था सारा, ये सारा मन का खेल था, ठीक है ना। जो स्थिर है, स्थिर जो होगा वहां पर कोई आकृतियां नहीं होंगी, कोई आकृतियां नहीं होंगी। और जो चलायमान है वो तो ये सृष्टि है ही, चाहे आँख खोलो तो भी चलायमान, आँख बंद करो तो भी चलायमान। जो सृष्टिगत मन का, यदि मन कोई सृष्टि करेगा तो वो भी चलायमान है, आँख खोलोगे तो वो भी चलायमान है। और आँख बंद कर रहे हो और वहां पर स्थिर, यानी वह डिवाइन डार्कनेस होगी। डिवाइन डार्कनेस में ही ठहराव होता है, इस बात को याद रखना। जो ठहराव होता है ना, वो डिवाइन डार्कनेस में ही होता है। डिवाइन डार्कनेस में भी प्रकाशों की वलय दिखाई दे रही है, मतलब ध्यान घटने की तरफ जा रहे हो। ध्यान जब पूरी तरह से घटेगा तो वहां पर कुछ नहीं होगा, वहां पर कुछ भी नहीं होगा। कुछ है का मतलब वह ऊर्जाओं का खेल है, कुछ चल रहा है मतलब ऊर्जाओं का खेल है, कुछ दृश्य है मतलब वह भी सृष्टि ही है। कोई दृश्य भी है ना, ठहरा हुआ दृश्य भी है, वह तो सृष्टि ही है ना, वो परासृष्टि नहीं है, वो सृष्टि ही। याद रखना इस बात को। इस प्रकार के बहुत सारे मैट्रिक्स आएंगे और मन इसमें क्या करता है, इन्हें दिव्य अनुभव निरूपित करने की कोशिश करता है, इन्हें दिव्य अनुभव निरूपित करने की कोशिश करता है। तो इस मैट्रिक्स से अपने आप को बचा लेना, उसके गुणा भाग नहीं निकालना कि ये कुछ अच्छा घटा, ये हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ। हटाओ, जो हो गया सो हो गया, साधना कंटिन्यू करो। कम्युनिटी से प्रश्न ले लेते हैं। संजय चिंपा जी का प्रश्न है। हाँ। नमस्कार सद्गुरु, मैं जब भी खुद को देखता हूँ तो पता चलता है कि मैं बिल्कुल भी ईमानदार नहीं हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। ये तो बहुत सुंदर घटना घट रही है कि हम अपने आप को देखें और अपने आप को कहें, देख के ये समझें कि मैं बिल्कुल भी ईमानदार नहीं हूं। ये बहुत अच्छी स्थिति कि यथाभूत जानना। अपने खिलाफ कौन होना चाहता है? अपने आप को जस्टिफाई करते ना। चोर से भी पूछो कि
चोर? बोले नहीं, मैं चोर थोड़ी हूँ, मजबूरी है मेरी, ऐसा है वैसा है, इसलिए मैं अपना जो करता हूँ, मैं चोर थोड़ी ना हूँ, असल में तो मैं चोर हूँ ही नहीं, और इसके लिए मैं जिम्मेदार भी नहीं हूँ। ये परिस्थितियां जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार, वह जिम्मेदार। इसी प्रकार से जो है हर गलत करने वाला अपने गलत को जस्टिफाई करता है, अपने आप को सही ठहराता है। और यदि तुम्हें यह दिखने लगा, मतलब ठीक है, तुम समता में पुष्ट हो रहे हो, कि अपने भीतर देखकर तुम अपने आप को कह रहे हो कि मैं बिल्कुल भी ईमानदार नहीं हूं। बहुत अच्छा घट रहा है ये बहुत अच्छा घट रहा है। साधना कंटिन्यू रखो, और जो जैसा दिखता है उसे जानते रहो। यदि तुमने जानना चालू कर दिया तुम ईमानदार नहीं हो, अच्छे से देखना चालू कर दिया, तुम्हारे जीवन में ईमानदारी का प्रवेश चालू हो गया, ईमानदारी की फ्लावरिंग तुम्हारे भीतर चालू हो जाएगी। तुम अब बेईमानी के साथ नहीं रह पाओगे, ईमानदारी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी करेगी, हर साधना में, व्यवहार जगत में, सब जगह। क्योंकि तुमने ठीक से जाना कि मैं बिल्कुल भी ईमानदार नहीं हूं। मतलब अब जो है उससे और आगे कहां जाओगे? पहाड़ चढ़ गए, शिखर पे आ गए, अब आगे ऊपर कहां चढ़ोगे? अब उतरना ही होगा ना। अब उस बेईमानी से उतरोगे, अब नीचे धरातल पर आ जाओगे, ईमानदारी के धरातल पर। अगला प्रश्न। चरणजीत जी का प्रश्न है, नमस्ते भगवान, आपकी एक एक उद्देशना अग्नि की लपट है, सुनते सुनते उसमें मैं और मेरा सब भस्म हो जाता है, किंतु दैनिक चर्या में फिर वही पैटर्न्स हावी हो जाते हैं जो साफ साफ दिख रहे होते हैं। एक्सहेल भी तुरंत कर देती हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि आपको और आपकी उद्देशना को आत्मसात करने के बावजूद भी क्या मेरा जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाएगा? प्रभु, यह भी सत्य है कि आपने तो बहुत बुलडोजर चलाए मुझ पर कहीं मैं ही किसी विशाल पर्वत की तरह सख्त और जिद्दी हूँ। जैसी भी हूँ, आपकी शरणागत हूँ। चरणजीत, पहली बात तो यह है कि देशना को भीतर प्रवेश दिया, ये बड़ी बात है। क्योंकि साहस की बात थी। जो भी स्ट्रक्चर थे, ऐसे स्ट्रक्चर थे कि उन स्ट्रक्चर के भीतर में देशना घुसेगी कैसे, हम भी चिंतित थे कि देशना भीतर प्रवेश पाएगी कैसे। इसीलिए हमने गहरी चोटें मारी थी, और गहरी चोटें काम कर गई और एक सुराख बन गया और देशना भीतर घुस गई, वो अपना काम कर रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यह ईमानदारी है कि दिख रही है चीजें, जो समस्याएं हैं यथाभूत दिख रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि साधना में नियमित हो, विधियों को नियमित कर रही हो, देशना नियमित सुनी जा रही हैं, सब कुछ है। उसके बाद पैटर्न्स बड़े रिजिड हैं, जिद्दी हैं, और वो पैटर्न्स दिख रहे हैं, बार बार उठ खड़े हो रहे हैं और दिख रहे हैं। तो पैटर्न्स की तरह दिख रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। पैटर्न्स सच की तरह तो नहीं दिख रहे हैं ना, पैटर्न की तरह दिख रहे हैं, मतलब बात बन रही है ना। अब सवाल यह है कि चोट तो पड़ रही है, बुलडोजर तो चल रहा है, पहाड़ बड़ा है, लेकिन ये देखो कि बुलडोजर लगातार चल रहा है ना। पहाड़ कितना भी बड़ा हो, खोद डाला जाएगा, खोदने का काम चालू है। धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। पहाड़ बड़ा है, बात जरूर है, लेकिन देखो तो सही पहाड़ कितना खोदा जा चुका है। आधा पहाड़ तो खोद गया है, बाकी है आधा पहाड़, लेकिन आधा पहाड़ खुद गया है, तो बचा हुआ आधा पहाड़ भी खुद जाएगा। परम धैर्य की जरूरत है, कंटिन्यूअस रखना, साधना कंटिन्यूअस रखना, देशना को सुनना कंटिन्यूअस रखना, तो हमारा बुलडोजर भी चलता रहेगा। और बुलडोजर चलता रहेगा तो बचा हुआ आधा पहाड़ भी निकल जाएगा, कितना भी बड़ा पहाड़ हो। ठीक है, अगला प्रश्न। रचना पंत जी कह रही हैं, गुरुदेव प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। साधक की संवेदनशीलता बढ़ती है, तो ऐसे में संस्कार उभरने पर समता को पुष्ट रखना मुश्किल नहीं होगा क्या? संवेदनशीलता और समता क्या परस्पर विरोधी हैं? क्या समता और मध्य मार्ग का एक ही अर्थ है?
संवेदनशीलता का विकास होगा साधना में। तो संवेदनशीलता का विकास होगा, तो संवेदनशीलता में कैसे संभव है कि हम विकारों से कम ऑपरेट हो सकता है संवेदनशीलता ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा ऑपरेट होने लगेंगे, है ना, ऐसा इनका कहना है। तो संवेदनशीलता जब बढ़ती है, संवेदनशीलता जब बढ़ेगी तो संवेदनशीलता में हमारी समझ भी बढ़ती है, हम फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारी समझ भी बढ़ती है। विकार काम करेगा, लेकिन संवेदनशीलता जानेगी कि विकार काम कर रहा है, विकार के कारण हमारा पतन हो रहा है, संवेदनशीलता जाने की विकार के कारण पतन हो रहा है। हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग भी तो बढ़ेगी, प्रज्ञा भी तो बढ़ेगी, तो संवेदनशीलता के कारण तो बढ़ेगी। तो वो उठना गिरना जो है वो ठीक से समझ में आएगा, वो उठना गिरना ठीक से समझ में आएगा, और वहां पर समझ इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि फिर गिरने से पहले ही पता चल जाएगा कि यहाँ गिरने वाले हो। एक बात बताओ कि किसी को ठीक ठीक पता चल जाए कि यहाँ पर गड़बड़ है और हम गिरने वाले हैं, उसके बावजूद वो गिरेगा क्या? पहले ठीक था, बेहोशी थी, वह था, फलाना था, गिर जाते थे। अब वहां पर जो है थोड़ा होश बढ़ गया और ठीक ठीक पता चल गया कि गिरने वाली जगह, बिल्कुल गिरने ही वाले हैं। वहां फिर उसके बाद कौन गिर सकता है? वो तो रुक जाएगा ना, ठहर जाएगा ना कि ये तो गिरने वाली जगह, बस गिरना ही है, यहाँ तो ठहर जाओ, रुक जाओ। तो संवेदनशीलता बढ़ रही है तो वहां पर सजगता बढ़ेगी, और यदि कुछ बार अनुभव भी होगा गिरने उठने का तो उससे समझ बढ़ जाएगी ना, समझ बढ़ जाएगी, सजगता बढ़ेगी, सहजता बढ़ेगी, है ना। इस प्रकार से धीरे धीरे बात बनने लगेगी। तो संवेदनशीलता का विकास तो होता है। अब इनका एक और प्रश्न है कि समता और मध्य मार्ग एक ही है क्या? वही जो है, संवेदनशीलता बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी तो मध्य मार्ग में आओगे, मध्य मार्ग में आओगे मतलब समता पुष्ट हो रही है, मध्य मार्ग में आओगे मतलब समता पुष्ट हो रही है, और समता को पुष्ट होना चाहिए। सारी साधना समता को पुष्ट करने की साधना है, सारी साधना समता को पुष्ट करने की साधना है। इसमें जो है, जो भी कर्म प्रारब्ध हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं, वो होती रहेंगी, समता पूर्वक जानी जाती रहेंगी और उनकी निर्जरा होती रहेगी। निर्जरा तभी होगी ना जब समता में पुष्ट हो, समता में पुष्ट नहीं हो तो निर्जरा नहीं हो सकती। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न हैं, वो तुम्हें चला लेते हैं, क्योंकि तुम वहाँ तुम्हारी समता खो जाती है। तुम्हारी समता वहाँ न खोए तो तुम्हें वो पैटर्न हैक नहीं कर सकता, चला नहीं सकता। जहां पर भी ये घटा, कि सत्यम के साथ भी घटा कि संदेह उठा, भय उठा, क्रोध उठा, गालियां निकल रही, समता खोई होगी ना। यदि समता पुष्ट होती तो ऐसा होता क्या? तो मतलब समता को थोड़ा और पुष्ट करने की जरूरत है, और संभालने की जरूरत है। वही होश का दिया है, समता होश का दिया यानी कि समता पुष्ट है। बेहोशी यानी कि समता चली गई, हैकिंग हो गई। तो हैकिंग जहां पर भी होनी है वहां पर सजगता, एक्सेल, एक्सेल से हैकिंग को डिस्ट्रॉय करना, सजगता, सजगता मतलब फिर समता फिर आ जाएगी। प्रतिक्रिया नहीं देना है ना। कमजोर नस को जब दबाया जाएगा मन के पैटर्न्स के द्वारा, उन ब्रह्मास्त्रों के द्वारा, वहां पर भी समता पुष्ट होनी चाहिए, कि कमजोर नसों को तो अंततः दबा ही जाएगा ना। कमजोर नसों का पता तो सही है ना, भीतर के मन को। अगला प्रश्न उषा लिलरान जी का, प्रणाम गुरुजी। साधना की पहली नेति में शरीर नहीं हूँ, ये नेति घट गई है, इसका साधक को कैसे पता चलेगा? यदि विदेहावस्था घटती है, मैं शरीर नहीं हूँ, ये बोध घटता है, तो शरीर को कार्य करते हुए जाना जाएगा, स्पष्ट रूप से जाना जाएगा कि शरीर हिल रहा है। और शरीर हिल रहा है मतलब एक जो बात थी कुंवरजीत को हमने कहा कि बोले कि मैं पैरों को चलते हुए देखूंगा तो यह हो जाएगा। अरे पैरों को इस आंखों से चलते हुए नहीं देखना है ना, वह अंदर से जाना जाएगा। और सिर्फ पैरों को ही नहीं, बॉडी के सारे मूवमेंट्स को साइमल्टेनियसली जानना है। इवन जैसे हम बात कर रहे हैं
तो सब कुछ जाना जा रहा है कि होठ भी हिल रहे हैं, आंखों पे भी हो रहा है, सिर भी ऐसा हिल रहा है, हाथों में भी कुछ ऐसा हो रहा है। और इसके कारण, हाथों में ऐसा होने के कारण यदि हम ये कर रहे हैं तो बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी थोड़ा बहुत हिलन डुलन हो रहा है। साइमल्टेनियसली सब कुछ जाना जा रहा है, सब कुछ, एवरीथिंग। और कैसे जाना जा रहा है? किसी प्रयास से, चेष्टा से, बड़ी ताकत से? बिल्कुल नहीं। प्रयास चेष्टा से नहीं, किसी ताकत से नहीं, किसी एफर्ट से नहीं, किसी प्रोसेस से नहीं, स्वभाव होता है, स्वभाव होता है। यही इसी तरह स्वभावतः यदि जानना होगा ना, एग्जिस्टेंशियली जानना होगा ना, तब जो है वो पूरा सम्यक जानना होता है। टुकड़ों टुकड़ों में जानोगे ना तो मन है वहां पर, टुकड़ों टुकड़ों में जानना मतलब वहां मन है। और एग्जिस्टेंशियली जानते हो तो वहाँ सब कुछ जाना जाता है, एक साथ जाना जाता है, कोई विखंडन नहीं होता वहां पर, कोई परिभाषा नहीं होती वहां पर, कोई इफर्ट नहीं होता वहां पर। सारे एफर्ट्स मन के एफर्ट्स हैं, और सारा एफर्टलेसनेस जो है वह कूटस्थ सत्य का है, जो तुम्हारी इनर बीइंग है, वह एफर्टलेसनेस है। तो वहां पर जो है शरीर को स्वभावतः जाना जाता है, एकदम अलग ही होता है कि शरीर को जाना जा रहा है। वहां पर कोई संशय पैदा ही नहीं होता, संशय पैदा ही नहीं होता। कभी ग्लिम्स भी घटेगा ना, बाद में बिल्कुल चौंक जाओगे, अरे नहीं ये मैं हूं, अभी फिर मैं हूं में वापस आ गया, अभी तो ऐसा था कि शरीर था, मैं था ही नहीं। और इसमें भी एक और चीज याद रखना, व्यवहारिक सत्य अपनी जगह है, व्यवहारिक सत्य अपनी जगह है, उसके बावजूद शरीर का संरक्षण और बाकी चीजें वैसी चलेंगी, शरीर के नियम धर्म वैसी चलेंगे। भीतर से बस जाना जाता रहेगा शरीर को, पूरी प्रक्रिया करते हुए यथाभूत जाना जाएगा। एक हो गए, तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।